सो वेलकम टू क्लास ऑफ फिजिक्स एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 का 17th क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोग्राम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर शोइंग द फिगर 1.31 व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर स्क्वायर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वही रखिए कि स्क्वायर को एक फेस मानना है क्यूब का। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जब भी हमें क्वेश्चन में चार्ज दे रखा हो और फ्लक्स पूछा हो तो उस केस में हमेशा हम लोग गॉस थ्योरम को ही यूज करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ से ही हमें जो है रिजल्ट मिलेगा। तो गॉस लॉ केवल और केवल एप्लीकेबल होता है कैसे? सर्फेसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ये क्लोज्ड सर्फेस होगा तो उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्लोज सर्फेस यानी कि क्यूब बनाएंगे अपन यहाँ पे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो क्यूब है इसका जो एक फेस है वो हमारा है स्क्वायर। क्यूब के टोटल 6 फेसेस होते हैं और उनमें से सारे फेसेस जो है उनका शेप कैसा होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे तो ये वाला जो फेस है हमारा ये वो स्क्वायर है और इससे किसी हाइट पर कितनी 5 सेंटीमीटर हाइट पर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। इस क्यूब की खुद की जो साइड्स हैं वो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हमें इससे टोटल फ्लक्स निकालना है। तो एज वी नो दैट फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज एनक्लोज बाय दिस क्लोज सर्फेस, क्लोज सर्फेस के अंदर टोटल चार्ज कितना क्यू आ रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे क्यूब से लिंक होगी। बट एज वी नो दैट क्यूब के पास कितने टोटल फेस है? 6 फेसेस हैं जो कि एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, एकदम एक जैसे आइडेंटिकल है। तो हर एक फेस से जो फ्लक्स पास होगी वो इक्वल होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर से फाई डैश, ये क्या हो जाएगी? जो टोटल फ्लक्स है पूरे क्यूब से पास होने वाली उसका कितना हो जाएगा? 1/6 टाइम्स, क्योंकि एक फेस जो है वो स्क्वायर के जैसा है और केवल एक फेस से निकालनी है। टोटल फेसेस 6 है, तो यहाँ पे जो फाई डैश है उसकी वैल्यू अपन को मिल जाएगी। फाई की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा क्यूब से पास होने वाला। ठीक है, इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मान लो कि एक हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे क्यू, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो फाई निकालना है, चार्ज रखा है, तो क्योंकि गॉस थ्योरम लगानी है तो ये क्लोज सरफेस होना चाहिए और ये हेमिस्फेयर क्लोज सरफेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिकल हेमिस्फेयर जो है वो यूज करेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे तो पूरा एक कंप्लीट स्फेयर हो जाएगा। तो पूरे कंप्लीट स्फेयर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट मुझे इस हेमिस्फेयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर मिलकर एक स्फेयर बना रहे हैं, तो यहाँ से हाफ फ्लक्स जो है वो नीचे वाले से पास होगी और हाफ ऊपर वाले से पास होगी। तो फाई थ्रू दिस हेमिस्फेयर इज फाई जो आया टोटल का बाई 2, सो फाई थ्रू हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो जब हमें अगर दे रखा होगा एक स्क्वायर तो हम उसको क्लोज सरफेस बना के इस तरह से उससे पास होने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं।